ये बचाने वाला है उसे? सिंह की गले से बचाने वाला कोई है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो काल रूपी सिंह है। इसी प्रकार से आपकी आयु प्रत्येक क्षण जो है क्षीण होती चली जा रही है। तो क्या कोई आपको बचाने वाला है? आप जब बीमार पड़ जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, तो आप किसी वैद्य के पास, हकीम के पास में जाते हैं। तो क्या वैद्य हकीम आपको बचा सकता है? कहने के लिए तो कहेंगे कि अगर वैद्य के पास गए और किसी वैद्य की दवाई अच्छे अच्छे डिग्री होल्डर के पास में गए, तब भी आपको कोई दवाई नहीं लगती और किसी झोला छाप वैद्य की दवाई लग जाती है और कहते हो फलाना वैद्य बहुत अच्छा है। तब कहते हैं कि वास्तविकता में क्या है, जो क्या कह रहे हैं। तो अशरण भावना कह रही है कि भैया जिस वैद्य की तुम चर्चा कर रहे हो, एक वैद्य की बात है तो मुझे एक घटना याद आई। एक बार ऐसी ही कुछ घटना घटी। एक व्यक्ति वैद्य जी के पास पहुंचा और वैद्य जी से कहा कि भगवान वैद्य जी, मुझे बहुत तबीयत खराब है, अपने रोगों से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, आपका नाम सुना है मैंने, तो मुझे इस रोग से निदान करने का कोई उपाय बताएं। वैद्य ने कहा ठीक है। बेचारे चलते चलते जा रहे थे, रास्ते में ना तो कहाँ कागज चिट्ठी पट्टा काय पर लिखे, कैसे लिखे। तो बोले कोई कागज है तुम्हारे पास? तो बोले नहीं है। तो अब क्या करा जाए? तो बगल में एक खपरिया पड़ी थी। पुराने लोग थे, खपरिया जानते ना, मटका पुराना जो फूटा हुआ मटके का जो है, मटका जो था, मटका पड़ा हुआ था फूटा हुआ। तो उसको उसने खपरिया को थोड़ा सा फोड़ा और थोड़ा सिंपल सिंपल प्लेन प्लेन आ गई, और एक चुना खड़ी जिसको कहते हैं चौक, जिसको हम कहते हैं, वो चौक पड़ा हुआ देखा, उसने कहा उठाया और उस खपरिया पर क्या करा, दवाई का नाम लिख दिया। दवाई का नाम लिख दिया। तो अब होता क्या है देखिएगा, उस व्यक्ति ने, जो बीमार व्यक्ति था, उससे कहा था इसे जो है सुबह दोपहर शाम 3 बार ये दवाई लेना है। क्या करना है? 3 बार ये दवाई लेना है। तो बोले ठीक है। अब वो खपरिया लेकर के घर जाता है। तो घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद में अब वो दवाई उसे कहाँ पता था कि मेडिकल स्टोर पे मिलती है, किसी पंसारी के यहाँ मिलती है, क्या मिलती है उसे तो पता नहीं था, बस दवाई का नाम लिखा था। बहुत होशियार इंसान होगा। तो कहते हैं वो घर गया, वो खपरिया के टुकड़े किए। क्या हुआ? वो खपरिया के टुकड़े किए, क्योंकि 3 दिन लेना है और चौथे दिन हमें बताने आना है कि आप स्वस्थ हुए कि नहीं हुए। वो खपरिया के 3 दिन के हिसाब से 6 टुकड़े का 3 प्रकार 9, 3 दिन के हिसाब से 3-3 बार लेना है। 9 टुकड़े उसने बनाए और एक एक टुकड़ा सुबह उठता, दवाई लेने की बात आती, घोंटता उसे, पत्थर से बिल्कुल बारीक करता, फक्की मारता, पानी पीता और क्या हुआ? 3 दिन बाद चौथे दिन जब वहां पहुंचा वैद्य के पास, वैद्य जी को दिखाने के लिए, स्वस्थ तो हो ही चुका था। तो वैद्य जी ने पूछा भैया ठीक हो? हाँ वैद्य जी, आपने बहुत अच्छी दवाई दी, बड़े बड़े डॉक्टरों से भी मुझे आराम नहीं मिला, आपकी दवाई से हमें आराम मिल गया। बोले अच्छा, तो बताओ कौन सी दवाई हमने लिख के दी थी, कुछ कागज चिट्ठी पत्री बताओ। अब क्या बताए? चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? आपने तो कोई चिट्ठी लिख के दी नहीं। तो बोले अच्छा, तो किस पर लिख के दिया था? तो बोले रास्ते में चलते थे, एक खफरिया मिल गई थी, उस पे था आपने चौक से लिख करके
दे दी थी। तो बोले वो कहाँ है? तो वो तो मैं घोट के पी गया, आपने तो कहा था सुबह दोपहर शाम 3 बार ये दवाई घोट के पी लेना और 3 दिन में खत्म करनी है, चौथे दिन हमें दिखाने आना। वैद्य जी ने अपना माथा पकड़ लिया बेचारे। वो कहते हैं ऐसे भी लोग होते हैं कि बताया हुआ दवाई का पर्चा ही वो घोट के पी गया और वो ठीक हो गया। क्या कारण बना? तो अब ऐसे व्यक्ति की अंधश्रद्धा सब बन जाती है। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और उसे स्वास्थ्य लाभ हो जाता है, और जब तक विश्वास ना हो तब तक हमें स्वास्थ्य लाभ नहीं होता। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जितनी बड़ी फीस उतना बड़ा विश्वास, जितना बड़ा शो दिखाने वाला, दिखावा करने वाला हॉस्पिटल होगा, डॉक्टर होगा, जितनी ज्यादा जांचें लिखेगा उतना आपको लगता है कि अब ये आदमी सही है। क्यों? क्योंकि इसने इतनी सारी जांच जो लिख दी गई है, उस जांच की वजह से आपको ये वैद्य सही समझ में आता है। लेकिन वास्तविकता में कहते हैं कि जब काल सिंह, जब रूपी शेर जब आपके सामने आ जाता है, तब कोई वैद्य ना हकीम मंत्र। आगे उन्होंने कहा जब चेतन को घेर लेता है भव वन के अंदर में, तो कहते हैं वहां पर कोई बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं बचा सकता है। भले ही वो विचार करता है, सोचता है कि वह मणि मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति सब राजपाट छूट जाता है, कोई बचाने वाला है? हाँ, बचा सकता है? नहीं। बताओ, सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करके वापस लौट रहा था, सिकंदर लौट रहा था, लौटते समय उसे दिगंबर मुनिराजों के संपर्क में आ गया। ऐसा एक प्रकरण मिला था कि वो दिगंबर मुनिराजों के संपर्क में आ गया कि मैंने सबको तो जीत लिया, मैंने सबको तो जीत लिया, लेकिन ये दिगंबर मुनिराज को क्यों नहीं जीत पाया मैं अभी तक? ये दिगंबर साधु जो हैं, ये मेरी आज्ञा में क्यों नहीं चलते? उसके संतरी से सेवक से पूछा गया, ये स्वतंत्र विचरण कैसे कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा ये दिगंबर साधु हैं, इन्हें जितना आसान नहीं होता है। अरे इन्होंने इनकी मृत्यु तक को जीत लिया है, तो तुम इसे कैसे जीतोगे? अच्छा, बोले हाँ। तब कहते हैं, उन्होंने कहा तो अगर ऐसे संतों को तो अपने देश में ले जाना ठीक होगा, क्योंकि ऐसे साधु, ऐसे मुनिराज अगर हमारे यहाँ रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हकीम वैद्य आखिरी में थक गए, और थक जाने के बाद में उसे वो मुनिराज के वचन याद आए कि जाते समय ध्यान रखना, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। तब उस समय पर उसने अपने सेवकों से अपनी अंतिम इच्छा बताई। क्या कहा? जो मेरा डोला निकाला जाए तब दोनों हाथ बाहर कर देना। क्या कर देना? मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। और कहते हैं जब उसका डोला निकाला गया तो दोनों हाथ बाहर थे। सिकंदर, तेरे हौसले अली थे, जब तू संसार से गया दोनों हाथ खाली थे। ये संदेशा लोगों को दे करके गया कि ये वास्तविकता में कहा जाता है। तो देखिए कि संसार में आते समय तो बहुत कुछ लेकर के आता है, लेकिन वास्तविकता में अंत समय पर कुछ नहीं आता। सब यहाँ के यहाँ पर ही छोड़ करके चला जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि जब काल रूपी सिंह जब हमें घेर लेता है, तब हमें कोई बचाने वाला
नहीं है और ये भव वन है, संसार रूपी वन में है, हम भ्रमण कर रहे हैं और इसी बचाने के लिए हम अत्र तत्र भटकते रहते हैं। हिरण अपने बच्चों को बचाने के लिए, उस सिंह से बचाने के लिए अपने प्राण गंवा देता है, उस शेर से लड़ भी जाता है। बताओ उस शेर के अंदर में इतनी शक्ति और कहां एक छोटा सा हिरण कैसे लड़ लेता है? हाँ, कैसे उसे पलट के जवाब? तो ये वास्तविकता है। तो काल को जीतने के लिए हमारे दिगंबर मणिराज जो है, हमारे तीर्थंकर भगवंत जो है, इन्होंने काल को जीता है। इन्होंने उस मृत्यु को जीता है, इन्होंने संसार की स्थिति को जाना है और जब संसार की भावनाओं को जान करके अशरण भाव प्रकट हुए, क्योंकि उसे उन्हें पता है क्योंकि मैं जिसकी शरण में जा रहा हूं वह मुझे शरण देने वाला नहीं है। ये खोटी शरण है। छोटा बच्चा मां की शरण में पहुंचता है, मां उसे बचा लेती है। अबला नारी अपने पति की शरण में पहुंचती है, पति उसे बचा लेगा, उसे भाव होता है, पति छोड़ेगा अपने से बलवान जो होता है उसके पास पहुंचता है, बलवान राजा के पास पहुंचेगा, राजा और अपने से बड़े बलवान राजा के पास पहुंचेगा। वो एक ना दूसरे के शरण में जाता गया, लेकिन उसने कभी ये विचार नहीं किया, उसने कभी ये सोचा नहीं कि संसार में 4 शरण से अलावा कोई 5वीं शरण, उसने कभी विचार नहीं किया, उसने कभी सोचा नहीं कि संसार में जो 4 शरण है, इन 4 शरण के अलावा कोई 5वीं शरण नहीं है और इनकी शरण में जाएगी तभी आपको वह शरण प्राप्त होगी, अन्यथा भटकते रहना। कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है, कोई तुम्हें मार्ग दिखाने वाला नहीं है और 4 शरण हैं और हंत, सिद्ध, साधु और केवलियों के द्वारा बताया हुआ मार्ग, बताया हुआ धर्म, यही शरण है। और इन 4 के शरण के अलावा 5वीं शरण में जाने की भावना भी मत माना, क्योंकि जिन्होंने इनकी शरण छोड़ी वो किसी की भी शरण में चला जाए वो हमेशा धोखा ही देगा। देता है कि नहीं देता? कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी प्रकार से धोखा दे ही देता है। बच्चा माँ की शरण में जाता है, उसे लगता है कि माँ मुझे रक्षा देगी, मैं माँ की शरण में आया हूँ, लेकिन माँ भी उसे धोखा दे देती है। क्यों? संरक्षण तो करती है, इसके बदले में उसे क्या चाहिए? मैंने तेरा भी संरक्षण किया है तो तू मेरा बुढ़ापे में कर रहा क्या है तो वही। तो प्रत्येक मित्र के पास जाता है, मित्र भी वही। जब तक तुम्हारे पास धन दौलत है, जब तक तुम्हारा पुण्य है, तब तक तो सब तुम्हारे साथी हैं, और जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाता है वैसे सब कुछ खत्म हो जाता। इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पर कहा, मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, बस नहीं चलता काल लुटेरा काय न लुटे। वास्तविकता में ये काल रूपी जो लुटेरा है, वह लुटेरा आपकी नगरी को लूट रहा है, लेकिन फिर भी आप जो है लूटते चले जा रहे हो, फिर भी आप लूटते चले जा रहे हो। आपके मन में विचार नहीं आता है कि लुटेरा मुझे लूट रहा है तो क्यों लूटने दूं, क्योंकि वास्तविकता में ये कर्म रूपी काल लुटेरा जो है वो हमें बहुत बढ़िया तरीके से लूटे जा रहा है और हम लूटते चले जा रहे हैं, लूटते चले जा रहे हैं। यही कारण कहते हैं। तो वह बचाने की समझने के लिए अब कैसे समझें हम अपने आप को, कैसे समझाएं? तो अगर आपने जैसे बचपन हुआ, बचपन में आपका मनुष्य पर्याय में जन्म लिया, तो जन्म लेने से समय तो तुमने बहुत कुछ भाव थी,
उस समय पर अगर संबोधन कर लिया होता, समझ लिया होता, तो वह वृद्ध अवस्था में आज आपको ये काल रूपी लुटेरा लूटता नहीं। वृद्ध अवस्था में तुम्हें आज जो लोगों ने घेर रखा है, ये आपको लूटता नहीं। ये आपके आस में अगर वास्तविकता में तो कहते क्या, तो कहती वो धर्म की शरण में चला जाता, वो अरहंतों की शरण में चला जाता। तो जब अरहंतों की शरण में जाओगे तो फिर किसी की शरण में याद करोगे? अरहंतों की शरण में जाने के बाद में तुम किसी को याद करोगे? नहीं करोगे। किसी देवी देवताओं को याद करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्यों नहीं करोगे? तुम्हें तो मन में विचार यही है, यही सब कुछ देने वाले हैं और यही सब कुछ देते हैं हमें। नहीं भैया, ये तो तुम्हारे पुण्य के प्रताप से देते हैं, ये तुम्हें कोई कुछ देने वाला नहीं है। ये बात ध्यान रखना, 100% अपने जीवन में उतार करके रखना, क्योंकि आपने जिन जिन अरहंत सिद्धों की शरण में प्राप्त किया है और इनकी शरण में जाए बगैर विद्या जो भी चीज है, ये देवी देवता आदि आपको कोई भी भय अभय दान नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था, मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति, आजकल बहुत बड़ा जमाना हो गया है क्या? मंत्र यंत्र का। आज बेचारे साधुओं के पास भी जाते हैं तो बच्चों महाराज मंत्र तंत्र करे, हमें अपने मन मुताबिक दे दे, कुछ दे दे, बस दे दे। तो फिर देखो बात ही अलग। मंत्र यंत्र, मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास में इतना बड़ा मंत्र है और उस मंत्र के आगे किसी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, तब भी आप मंत्रों के पीछे भाग रहे हो। तब भी तुम दूसरे मंत्रों को उच्चारण करने के लिए लगे हो, तब भी तुम अभी देवी देवताओं को मनाने लगे हो, तभी तुम्हें पता है कि जिसकी शरण में जाने के बाद में कभी कोई दूसरी शरण मुझे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, तब मुझे कोई मंत्र और यंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी वास्तविकता में कहते हैं कि जिसकी सर्व सेना और संपत्ति अपने आप आगे पीछे पीछे भागती हो, जिसकी आराधना करने से, जिसकी शरण में जाने से, तो फिर आप कहाँ चल दिए, किधर चल दिए, किसको मनाने चल दिए? अरे मनाना और उठाना तो इनका काम है। अगर तुम्हारा पुण्य है तो तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, और जहां तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया, जहां तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया, ये तुमसे कई कोसों दूर जाकर के खड़े हो जाएंगे। और हो भी सकता है कि ये आपको छोड़ करके भी चले जाए। एक पद्म पुराण में एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, क्या लगी? शक्ति लगी थी। और शक्ति लगी, शक्ति का मतलब ये था कि उन्हें एक विद्या का प्रयोग किया गया था। वो विद्या, रावण ने अपनी विद्या का प्रयोग किया था, और वो विद्या साधारण विद्या नहीं थी। वो विद्या जो थी साधारण विद्या नहीं थी। वो विद्या जब रावण अष्टापद के ऊपर अपनी वीणा बजा रहा था, भगवान की स्तुति और स्तोत्र पठन पाठन कर रहा था, उस समय पर उसने वीणा का तार टूट गया था, और उस वीणा का तार अपनी नस को निकाल करके वीणा का तार बना दिया था। उस भक्ति के प्रभाव से धर्मेंद्र ने उस रावण को विद्या दी थी। रावण ने नहीं मांगी, रावण ने वो विद्या नहीं मांगी थी। रावण याचक नहीं था, रावण दानी था। रावण ने किसी से याचना नहीं की, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। वो अपने आप को नीचा दिखाने के लिए नहीं, तो उस समय पर वो कहते हैं
जब वो विद्या दी गई तो जबरदस्ती धनिक ने कहा, निवेदन किया कि रावण में आया हूँ और मेरी आने का सार्थक पता नहीं तुझे किस समय पे काम आ जाए, ये विद्या स्वीकार कर, ग्रहण कर। अब बड़े लोगों ने जब ज्यादा आग्रह करते हैं तो कहते ठीक है, स्वीकृति उसने दी। वो विद्या थी अमुक नाम की विद्या थी, और जो जिसकी भी शरीर के ऊपर फेंक दी जाए तो वो जिंदा बचता नहीं था। अब वो किसको लगी? किसको? लक्ष्मण जी को। जब लक्ष्मण जी को लगी तो लक्ष्मण जी हो गए अचेत हो गए। अब सीधे अचेत जब हुए तो सब रामचंद्र जी की जो भी सेना थी उसमें सब में मच गया भगदड़, क्योंकि अब लक्ष्मण जैसा महायोद्धा के ऊपर जब विद्या का प्रभाव दिखाया है तो हो ना हो कुछ गड़बड़ होने वाला है। संयोग देखिए लक्ष्मण का पुण्य कितना प्रबल था, लक्ष्मण का पुण्य कितना प्रबल था। दूसरे शास्त्रों में अन्य धर्मों के अंदर में क्या कहा जाता है मैं उससे को नहीं कहूंगा, मैं तो जैन पद्म पुराण के अंदर में एक वर्णन मिला, कहते संजीवनी जड़ी बूटी। संजीवनी जड़ी बूटी क्या थी? तो कहते हैं विशल्या। कौन थी? विशल्या थी। ये विशल्या कौन है? वह है लक्ष्मण की पटरानी है। कौन है ये? लक्ष्मण की पटरानी है। ये विशल्या का जल यानी कि विशल्या के स्नान का जल अगर कैसे से भी कैसा अशांत रोगी हो, कैसे से भी कैसा मंत्र तंत्र यंत्र का पीड़ित व्यक्ति हो, उसका जल अगर उस किसी के व्यक्ति को भी स्पर्श कर जाता है तो वह उसका प्रभाव अपने आप निष्प्रभाव हो जाता था। समझ में आया? तो विशल्या का जीवन कैसे बना ऐसा? तो कहते हैं ये पूर्व भव के अंदर में चक्रवर्ती की पुत्री थी। किसकी? चक्रवर्ती की पुत्री थी। और एक विद्याधर इसे हर करके ले गया था। विद्याधर इसे हर के ले गया था, लेकिन अपनी स्त्री ने जैसे ही उसको देख लिया तो इसलिए इसको उसी जंगल में छोड़ दी और अपना जीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत से फल आदि करके व्रत नियम तप आदि करके इसने अपना जीवन व्यतीत किया। क्या किया? उस वन में जो महलों में सोने वाली, फूलों की कमल की सेज सैया पर सोने वाली, और वो स्त्री बेचारी घनघोर जंगल में जहां से आरा पार पता नहीं, ऐसी जा करके उस वन में रह करके अपना जीवन यापन किया। समझ में आया? तो ऐसा पुण्य था। तो विशल्या जो थी, विशल्या जन्म से ही बहुत पुण्यवान थी। इतना पुण्य इकट्ठा कर लिया, उस पुण्य का प्रभाव था। तो पुण्यवान जीवों को औषधियां तुरंत प्राप्त हो जाती हैं और पाप आत्मा जीव को मणि मंत्र औषधि आदि भी जल्दी से प्राप्त नहीं हो पाती हैं। विशल्या ले जा करके राम के कटक में लाया गया। जब जैसे ही वो पहुंची, अपने हाथों से चंदन केसर जो होता है उसने सिर्फ लक्ष्मण के शरीर को स्पर्श मात्र किया तो विद्या जाकर के दूर खड़ी हो गई। जो शक्ति थी वो जाकर के दूर खड़ी हो गई। और कहते हैं हनुमान जी ने दौड़ करके उसे पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो हनुमान जी ने पकड़ा तो वो तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि भगवान मेरी कोई गलती नहीं है, मैं एक ऐसी शक्ति हूं कि जिसको भी लग जाऊं उसे मृत्यु के मुख से छूटने वाली नहीं हूं। लेकिन जो स्त्री लक्ष्मण के नजदीक बैठी हुई है, ये स्त्री का तप, स्त्री का पुण्य इतना प्रबल है क्योंकि इसकी शरण जिन धर्म की शरण में रहने वाली ये स्त्री विशल्या है, इसलिए मैं इसके प्रभाव से निष्प्रभावित होती चली जा रही हूं और मैं यहां अब टिक नहीं सकती हूं, क्योंकि मैं वास्तविकता में
यही कारण होता है। तो मैं आपसे जो कह रहा था, मणि मंत्र ये ना धन संपत्ति राज पाठ छूटे, ये सब छूटने वाला है, लेकिन इससे पहले ये सब छूटे, ये सब छूटे इससे पहले कि आप इसे छोड़ देना। मतलब ये आपसे छुड़ाए, कोई आपसे छुड़ाए इससे पहले आप इसे छोड़ देना। मतलब क्या है कि भैया व्रत नियम संयम आदि ग्रहण कर लेना, क्योंकि ये तो होता है अपने आप त्याग करना। समझ में आया? ये होता है अपने आप त्याग करना, और एक होता है छुड़ा लेना। छुड़ा लेना मतलब जो आप घर में रह करके ओम सोते सोते खाते खाते चले गए, दुकान पे बैठे बैठे हार्ट अटैक आया, चले गए, ऑफिस में बैठे थे चले गए। इसीलिए कहते हैं कि व्रत नियम संयम आदि के मार्ग पर बढ़ लेना, तो ये सब छूटना ही छूटना है। इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि ये सब आपसे छुड़ाए, इससे पहले आप इसे ही छोड़ करके चले जाना, क्योंकि ये काल लुटेरा आपको प्रति समय प्रति क्षण लूट रहा है, और इसी प्रकार से लूटता चला जाएगा। इसका काम है कि आपको अच्छे मार्ग पर